हेलो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आप ये देख सकते हैं, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एक समाज में आज जो रैयत है, जो गांव में, जो ब्लॉक में जितने रैयत हैं, जो ब्लॉक जाना आना करते हैं, क्योंकि प्री मार्जिन प्लस आया, प्री मार्जिन फिर प्री मार्जिन आया, इस सब के बावजूद सुधार जल्दी नहीं हो रहा था। अगर किसी का नाम कट जाता था, किसी का नाम गलती हो गई, त्रुटियां हो गई, किसी की गलती हो गई, मैंने किसी के नाम में कोई ऐसी खामियां रह गई जिसके ज़रिए वो सही चीज़ को सुधार करने के चक्कर में ब्लॉक का ढेर मर्तबा जाना आना करना पड़ता था उसको। आज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इससे क्या आपको बेनिफिट है, इसमें आप तमाम रैयत एक्टिव हो जाएं और इसमें आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि जब तक आप इसमें तैयार नहीं होते हैं तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा प्रक्रिया है कि आपके लिए घर में आकर सुधार करके जाएंगे लोग। ये लिखा है कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान यहाँ कहना चाहता है कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार का सुनहरा मौका। यानी जैसे किसी का नाम रामलाल होना चाहिए था, उसका श्यामलाल हो गया, राम हो गए, ख़त्म हो गया, लाल को छोड़ दिया, कहीं लाल लिखा गया, तो ये नहीं है। किसी का लिखना चाहिए था जैसे कि लाल हांसदा था तो कहीं काला हांसदा कर दिया, कहीं पर मुर्मू था तो मुर्मू कर दिया। कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी जो हो गई है ऑनलाइन में चढ़ाते समय। उस त्रुटियों को सुधार करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत सारा फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि मैं आप बताना चाहता, जैसे कि आप पहला में देखिए, एक नंबर में वही दिया जो बताया मैं आपको, नाम, यानी क्या लिखा है, नाम सुधार। यानी क्या है, नाम सुधार होगा। पहला में क्या होगा, नाम सुधार होगा। ये देखिए, नाम सुधार। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद खाता कहीं किसी का छूट गया है, खाता सुधार होगा। खेसरा छूट गया तो खेसरा सुधार होगा। रकबा में कोई जैसे कि किसी का होना चाहिए था 2 डिसमिल हो गया है 4 डिसमिल, इसका होना चाहिए था 4 डिसमिल, उसका हो गया है 2 डिसमिल। या किसी का था 1 एकड़ तो हो गया 90 डिसमिल, या किसी का होना चाहिए था 1.5 एकड़ तो उसका कर दिया 1 एकड़। यानी इस तरह की त्रुटियां इसमें बहुत पाया जा रहा था। क्योंकि मैं एक नापी करने वाला एक अमीन हूँ क्षेत्र का, मैंने जो फेस किया उसको मैंने देखा, और ये नोटिस देख करके मुझे लगा अंदर से कि नहीं, एक वीडियो बनाकर क्यों नहीं एक रैयतों को जागरूक कर दिया जाए। यानी सिविल में पता करते रहे सिविल कहाँ लग रहा है। यानी कि अभी डेट इसमें तो नहीं दिया है, मगर हमने एक ऐसे डेट मालूम किया कहीं से, तो वो अभी बताना ठीक नहीं है। देखिए क्या हो गया, नाम सुधार होगा, पिता का नाम सुधार होगा, खाता सुधार होगा, खेसरा सुधार होगा, रकबा सुधार होगा, या अन्य कोई विवरण जैसे एड्रेस गलत हो गया या कहीं कुछ और हो गया, सुधार गलत हो गया है, तो उन तमाम चीज़ों, जैसे लगान किसी का होना चाहिए था 200 रुपया, उसका आ गया 4000 रुपया, ये सब सुधार इसमें होगा। यानी तो आपके घर तक पहुँचेंगी टीम। लिखा क्या है, आपके घर तक पहुँचेंगी टीम। यानी यहाँ देखिए, आपके घर तक पहुँचेगी। अब रही बात, आपको टीम जमाबंदी की परपति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएंगी। यानी जैसे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक रसीद, या तो कोई जमाबंदी का, कोई पंजीटू का, कोई फोटोकॉपी या केवाला, या कोई अन्य दस्तावेज जो आपके पास हो, खतियान, जो भी दस्तावेज आपके पास हो, साक्ष्य के तौर पर यह आपको उपलब्ध करना होगा। और एक दस्तावेज आप अपने अमीन के द्वारा लिखा कर, यानी एक अमीन को, जो अच्छे अमीन को बुलाकर या नापी कर उसके चौहद्दी को बनाकर उसकी एरिया को सेटिस्फाई करके उसमें हस्ताक्षर करने के बाद, ये उसमें पूरा उस ज़मीन का विवरण लिखने के बाद उसके बाद अमीन का दस्तखत, मोहर, और हो गया तो मोहर, नहीं तो दस्तखत, साइन जरूरी है। ये करवा कर आप एक घर में एक ट्रेस पेपर में रख ले। जो आप एक ट्रेस पेपर जैसे होता है, एक पारदर्शी होता है, उसको बनाकर अपने घर में ट्रेस नक्शा बनाकर रख ले।
जब ये टीम आपके घर तक आएगी, आपका वो साक्ष्य और नापी दोनों का कागज देना होगा। ये आपके अंदर आपको तैयार करना पड़ेगा। अगले वाले लाइन में लिखा है रैयत का दायित्व। रैयत क्या करेंगे? देखिए रैयत का क्या होना चाहिए? दायित्व। यहाँ देखिए इसमें इस लाइन में देखो, इसमें लिखा हुआ है रैयत का दायित्व। रैयत क्या क्या करेंगे? जमाबंदी की गलतियां को संबंधित आवेदन पत्र में भरकर साक्ष्यों के साथ अपने हल्का के शिविर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, शिविर को क्या करें? जमा करेंगे। और आवेदन जमा करते रैयतों को उनके मोबाइल पर OTP भेजकर उन्हें रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। यानी आप एक रजिस्टर्ड, आपका नंबर मिल जाएगा कि आपका ये सुधार होने दिए थे, क्या कहाँ चल रहा प्रक्रिया, यानी ये एक तो आपको मिल गया। और एक चीज़ देखिए, पूरा पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा क्या आपको ट्रेस नक्शा कैसे बनाना है। राजस्व एवं राजस्व महाअभियान से जुड़ी जानकारी और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आपको एक लिंक दिया गया है, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, यहाँ जो व्हाइट कलर में देख रहे हैं इसमें जगह दिया गया है, लिंक है, पढ़ के बिहार भूमि plus.bihar.gov.in पर जाएंगे, पर विजिट करें और एवं अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़े रहें। यानी खतियान होगा, रसीद होगा, केवाला होगा, डीड कहते हैं, या कोई अन्य दस्तावेज जो बनाए हैं वो सब आपको रखना पड़ेगा घर में। मैं ये बताता नापी जोखी क्यों ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आपको नापी जोखी क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने एक उदाहरण समझाने के लिए एक मैप बना के आपके सामने में रखा हूँ, इसको समझिए। क्योंकि आप जिस कागज़ को दे रहे हैं, जहाँ का दे रहे हैं, जैसे हमको 8 नंबर खेसरा, यानी देख लीजिए 8 नंबर खेसरा, यानी 8 नंबर खेसरा है। 8 नंबर खेसरा को के मुझे सब कुछ देना है। जैसे कि किसी का नाम गलती हो गया, इसमें जैसे क्या नाम की गलती हो गया, इसको हम लोग नाम का गलती हो गया, या कुछ हो गया सुधार करने दे रहे हैं, या रकबा सुधार देने दे रहे हैं, या कोई कागज़ जमा कर रहे हैं। इसमें एक अमीन इस नक्शे पर रखकर एक ट्रेस पेपर बनाएंगे। इसी तरह से बनाने के बाद वो इसका चौहद्दी और उसका नापी जो कि जितना देगा, ये देने के बाद यहाँ पर मौजा का पूरा डिटेल्स रहेगा। यहाँ पर जो मौजा रहेगा, थाना नंबर रहेगा, यहाँ पर थाना रहेगा, जिला रहेगा, किस मापी पर नाम मापा गया, जैसे 16 इंच बराबर 1 मील होता है, जैसे सन होगा किस साल में नक्शा बना था। इसके अलावा इत्यादि कोई जानकारी यहाँ हो तो यहाँ वो लिख के देगा। और एक अमीन क्या करेगा? कॉलम बनाएगा। कॉलम बनाने के बाद क्या करेगा? इस तरह से कॉलम बनाने के बाद एक में उसका रैयत का नाम होगा, एक में खाता होगा, एक में नाम होगा जमाबंदी नंबर रहेगा, ठीक है, एक में जमाबंदी नंबर रहेगा, एक में खेसरा नंबर रहेगा, उसके बाद आपका रकबा रहेगा, फिर उसके आगे जाएगा ये उत्तर दक्षिण चौहद्दी लिखा रहेगा, और उसके बाद नीचे अमीन अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ डेट देंगे और अपना सब कुछ जो उसके पास होगा, जो गवर्नमेंट होगा तो अपना गवर्नमेंट लिखेगा, ग्रामीण और ग्रामीण एवं गवर्नमेंट होता है तो वो अपना ID नंबर देगा, उसमें ये करके देगा। वो ये नापी जोखी करके आप अगर कागज़ देते हैं तो आपका ज़मीन सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी कि सरकार इतना तेज़ी से काम करना चाह रहा है, जो आप लोग साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के बार बार जा रहे थे बोलो, इस चीज़ से आपको हटना पड़ेगा और सरकारी लोग आकर आपके ज़मीन को सुधार कर जाएगा। इसमें से ये ज़मीन को आपका नापी जोखी हो जाएगा इसका। और अमीन थोड़ा सा जानकार होना चाहिए, वो जमाबंदी से मिलान करके लिखेगा, खेसरा खाता जो केवाला जो आपका पेपर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको वो लिखेगा। उसका अगर मैं एक रिपोर्ट अभी तो दिखा नहीं पाऊँगा, मैं अगर आप लोग रिपोर्ट देखना चाहते हैं कैसे बनाना पड़ेगा, क्या क्या लिखा जाएगा, तो उसको मैं एक दिन अगला वीडियो में आपको बना के दूंगा। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक